12 वर्षों के पश्चात सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि सूर्य की भी मित्रवत राशि है और यहाँ पर पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। क्योंकि कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, इस प्रकार से गुरु उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ अतिमित्र के भाव में होते हुए इन दोनों ग्रहों का युति प्रभाव बनेगा, जो 12 वर्षों के पश्चात कर्क राशि में बन रहा है। इस प्रकार से महाबलवान स्थिति बनेगी, जिसका संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को कुछ विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही कराएगा। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य और गुरु के महायोग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिलने वाले हैं, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब तुला राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके लाभेश होते हैं। सूर्य का गोचर अब आपके कर्म क्षेत्र में प्रारंभ होने वाला है। कर्म क्षेत्र में महाबलशाली अवस्था में गुरुदेव का गोचर चल रहा है। यहाँ पर प्रारंभिक समय में शुक्राचार्य का भी गोचर होगा, जो कि लग्नेश हैं। इस प्रकार से लग्न के स्वामी, लाभ के स्वामी तथा आपके पराक्रमेश गुरुदेव बृहस्पति उच्च अवस्था में यहाँ पर महाबलवान स्थिति बनाएंगे। तो प्रारंभ से ही आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, तो आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के सुगोचर काल में आप आत्मबल से परिपूर्ण रहेंगे। आपके पिता का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो निश्चित रूप से आपका पद बढ़ सकता है, आपका अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, लाभ में वृद्धि निश्चित है। लाभ के स्वामी का कर्म क्षेत्र में जाना अपने आप में ही एक राजयोग है। और सूर्य तो बलवान ग्रह है, यहाँ पर इनको दिग्बल भी प्राप्त है। इसी प्रकार से सूर्यदेव आत्मबल के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन तंत्र के कारक हैं, सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवाओं के, राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं, अनुशासन के कारक सूर्यदेव हैं। अत्यंत बलवान सूर्यदेव का गोचर यहाँ पर निश्चित रूप से आपको सरकारी तंत्र से पूर्ण लाभ देगा, सरकारी सेवाओं से पूर्ण लाभ देगा, शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा उच्चाधिकारियों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका पदभार बढ़ सकता है, आपको बड़ा कार्य क्षेत्र मिल सकता है, आपको पद की प्राप्ति, मंत्री पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय में जनता के बीच में आपका विशेष प्रभाव होगा, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ने का पूर्ण योग बन रहा है। यहाँ पर आपका किया हुआ पुरुषार्थ, यहाँ पर आपका किया हुआ प्रयास, यहाँ पर आपका परिश्रम आपको संपूर्ण रूप से लाभ देने वाला है। क्योंकि इस समय आपका धैर्य बहुत अच्छा होगा, इस समय आप बहुत विवेकशील रहेंगे, आप विचारपूर्ण कार्य करेंगे तथा आपकी नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जब नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और गुरुदेव का प्रभाव को अच्छा निर्णय कराता है, तो इस समय आप नेतृत्व करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप नौकरी में हैं तो वहाँ पर भी आप लीड करेंगे, आप व्यापार में हैं, आप प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर भी आप प्रगति करके आगे पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। निश्चित रूप से बड़े अवसरों की प्राप्ति का समय है। यदि आप कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो देश विदेश में आपको परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। अच्छा धन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिख रहा है। यहाँ पर धन के मार्ग बनेंगे, एक से अधिक मार्गों से आपको धन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से प्राप्त होता है, पिता से आपको प्राप्त हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको लाभ के नए अवसर, बड़े अवसरों की प्राप्ति की स्थिति बन रही। ये एक ऐसा समय है जब आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तथा शारीरिक रूप से
आप महाबलवान स्थिति में रहने वाले। इस समय में आपके माता के सुखों में वृद्धि होगी। आपके भी सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन का पूर्ण लाभ आप लेने वाले हैं। आपको भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा। भूमि भवन वाहन का क्रय भी आप कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। इस समय में आपको आपके मन के अनुसार लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। जो आपके कार्य क्षेत्र की इच्छा है उसको आप यहाँ पर आप निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। केवल इस समय में आपको ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर आपको कोई भी काम सही ढंग से पूर्ण करना है, सही समय पर उसको पूर्ण करना है। काम को टालने की प्रवृत्ति से बचना है। आलस्य का त्याग करके अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो लक्ष्य को निर्धारित करके अपना प्रयास करेंगे, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहने वाले हैं। इसमें कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का जप करें तथा भगवान भोलेनाथ पर प्रत्येक शुक्रवार को जलार्चन करें, दही से अभिषेक करें, श्वेत मिष्ठान अर्पित करें तथा गुलाब की सुगंधि का अर्पण करें। विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। सूर्यदेव को जल देंगे। ओम रविये नमः या ओम भानुये नमः का जप करेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।